और मुझे चाचा के बिना यहाँ बहुत उदास लग रही है। याद आ रही बहुत ज्यादा। खुद को खुद ही सांत्वना देती हूँ कि मैं अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। और सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको आज का मौसम। और आज धूप नहीं लगी है, बादल लगे हुए हैं और गर्मी तो उतनी ही हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। अभी मैंने नाश्ता भी बना दिया है, तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। यह आज हमारे नाश्ते में बना है चने, चाय और रोटी। और अभी हमने नाश्ता भी कर दिया है। और अभी इतनी भयंकर धूप लगी, सुबह से तो धूप नहीं थी पर अभी धूप लग गई है। और देखिए जी, अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। अभी मैं और संध्या जा रहे हैं खेत में। और अभी जैसे ही मैं संध्या के यहाँ आई, मैंने संध्या को बोला मुझे आलस आ रहा है। संध्या बोल रही मुझे खुद आलस आ रहा है भला आज। तो आज हम दोनों को भयंकर आलस आ रहा है। और अभी हम आए हैं खेत में। खीरा और ककड़ी तो लगभग रोज ही तोड़ते हैं, तो अभी हम तोड़ रहे हैं हरी मिर्च, क्योंकि आजकल हरी मिर्च खाने का बहुत मन कर रहा है। और आज तो वैसे भी आलस भरा जीवन हो रखा है, तो आलस भरे जीवन के साथ कहीं नहीं जा सकते हैं। इससे बड़े हमने सोचा थोड़ा खेत में चलते हैं, मिर्च वगैरह लाते हैं, सब्जी वगैरह लाते हैं। कुछ टाइम बाद चकोतरे भी पकने वाले हैं। अभी मैंने मिर्च भी तोड़ दी है। मैंने थोड़ी सी मिर्च तोड़ी है क्योंकि मिर्च मैं ही खाती हूँ, मेरी मम्मी नहीं खाती है, तो इतनी बहुत है। और संध्या गई है सब्जी तोड़ने के लिए। तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आपकी वाली इतनी ककड़ी लग रखी है, अगर वाली ये ककड़ी है तो खीरा कौन सा है? तो मैं दिखाती हूँ आपको खीरा कैसे होते हैं और ककड़ी कैसे होते हैं। ये खीरा है, ये ज्यादा हरा होता है। ये होती है ककड़ी, जिसमें हल्का सा सफेदपन होता है, वो ककड़ी होती है। तो यही फर्क होता है खीरे और ककड़ी में। अभी हमने खेत से सब्जी भी ला दी है। तो आज संध्या बना रही है बैंगन का भरता और भात में खाएंगे हम। देखते हैं इसका शौर कुछ करने का है या नहीं है। और आज संध्या ने डाल रखी है किताबें बाहर। संध्या किताबें पढ़ पढ़ के थक गई थी, तो इसने बोला आज धूप दिखा देती हूँ किताब को। और यहाँ पे मेरे ताऊ जी हंस रहे हैं कि ऐसे बोल रही है, बल्कि पढ़ पढ़ के थक गए। और मैं तो थकी गई थी भयंकर पढ़ पढ़ के। अब संध्या भी थक गई है, तो अब संध्या ने भी किताबें बाहर डाल दी है। और अभी मेरी बड्डी भी लगी हुई है आज घास काटने पे। तो बड्डी का तो रोज का ही काम हो रखा है घास काटने का। और ऊपर से बोल रही है कि मेरी माँ ने बल कलम चलानी तो सिखाई नहीं, तो घास ही तो काटूंगी बल मैं। तो मेरी नानी का दोष है इसमें सारा। बड्डी तुझे धूप नहीं लग रही यार? हाँ हाँ, अच्छा। कि शरीर भले ही कुछ काम का ना रहे पर वलंडा सूख जाए। तो अभी मेरी बड्डी को वलंडा सुखाने की पड़ रखी है। बड्डी मुझे बोल रही है बोल घास काट बोल अच्छी। अच्छा, और कुछ? और मेरी बड्डी बोली खान दी नहीं बोल, तो खान दू तो मैं छंदी पर मैं काट दूँ नहीं, क्योंकि मुझे भयंकर धूप लग रही है यार। और मुझे आलस भी आ रहा है। परसों तो मैंने काट दिया था, आज भयंकर आलस आ रहा है, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो इसलिए आज मैं घास नहीं काटूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। अपनी ताई जी को बोल रही हूँ कि आजा घर आजा। मेरी ताई जी बोल रही है कि अभी तो बल मैं आ रही हूँ और अभी घर जाऊंगी, तेरा बल कुछ काम धाम है नहीं और तू मेरे को भी धार लगवा रही है। मतलब कि मेरे को भी बोल रही है कि तू भी काम मत कर। तो कभी कभी सुन भी लेती हूँ मैं, जैसे मुझे कोई सुनाता है। और कभी जब मेरे को भयंकर गुस्सा आता है तब मैं सुनती भी नहीं हूँ किसी की। अभी संध्या पिला रही है अपनी गाय को पानी अभी। और हमारी गाय बिल्कुल ठीक हो गई है। पहले ये भयंकर बीमार थी, बीच में थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग गई है, अब लगभग पूरी ठीक हो गई है। और ये है बहन के बेटे का फेवरेट, तो ये भी ठीक हो गया है। जैसे ही धूप लग रही है वैसे मेरे बाल शाइन कर रहे हैं। तो कभी कभी मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि कोई मेरी तारीफ नहीं करता। सब मुझे डांटते रहते हैं, सब मुझे सुनाते रहते हैं। इसलिए मैं खुद को खुद ही सांत्वना देती हूँ कि मैं अच्छी हूँ। का तो जमाना ही नहीं है। मैंने अपनी दादी को पूछा, मैंने कहा दादी यहाँ घास काटने आ रही हो? मेरी दादी बोल रही ना बोल मैं घास खान वालों तुमने खा लिया तो हमने नहीं खाया। अब मेरी दादी घास खाएगी। जाओ दादी घास खा के आओ। और आज भले ही हमें आलस से आ रहा है, आलस से आता है हमें काम ना करने का, खाने का हमें कोई आलस से नहीं आता है। अभी हमने ककड़ी खाई। जैसे हमने ककड़ी खाई उसके बाद अभी संध्या ने ला दी है मौसमी। अभी हम खा रहे हैं मौसमी। ये होता है छकते रहो और काम ना करो। ये है हम दोनों की कभी कभी की खासियत। कभी कभी तो हम बहुत काम करते हैं। अब जैसे जैसे काम के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हमको आलस से आ रहा है। और अभी टाइम हो रहा है दिन के 1 बजने वाले हैं, तो अभी खाना बना देते हैं। और आज सबसे भयंकर बात ये हो रखी कि मेरी मम्मी आज घर में ही है। मेरी मम्मी आज कहीं नहीं गई। आज मेरी मम्मी को भी आलस आ रहा है। आज हम सबको आलस आ रहा है। मम्मी सुबह उठती है, नाश्ता करती है और भाग जाती है, और फिर दिन में आती है, कभी 3 बजे कभी 2 बजे। मुझे इंतज़ार करना पड़ता है।
और आज मेरी माँ घर में ही है, आज मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मेरी मम्मी ने डाल रखा है पहले चावल भिगाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी का मन कर रहा है आज पापड़ी बनाने का। तो आज हम बनाएंगे पापड़ी। तो ये चावल भिगा रखे थे, अब इनको मैं पीसूँगी। जब हम पहले छोटे थे तो हम इसे ओखली में कूटते थे, पर आज मैं इसे मिक्सी पे पीसूँगी, क्योंकि ओखली आजकल लगभग हमारी सारी ख़राब हो रखी है। किसी में पानी भर रखा है, किसी में मिट्टी भर रखी है। वैसे भी हमने आज थोड़ा सा डाल रखा है ट्राई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी साल बाद बनाएंगे। मैंने बोला था कि जब इस बार मैं और मेरी मम्मी घर हैं तो इस बार हम लगभग सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। तो मम्मी ने बोला पापड़ी भी बना लेते हैं। हमारे यहाँ वैसे बनता है मार्च अप्रैल के महीने में। तो मम्मी ने बोला आज हम सिर्फ ट्राई करेंगे, अगर अच्छी बनेगी तो हम पूरे अच्छे तरीके से बनाएंगे, ओखली में कूट के जैसे बनाते हैं। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं, क्या पता बन जाए। पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे हम पापड़ी। और अभी मेरी मम्मी ककड़ी का रायता बना रही है, तब तक मैं इसको पीस देती हूँ। ये मेरी मम्मी ने रात से भिगाने डाल रखे थे, तो अभी इसको पीस देते हैं। और सुबह मेरी मम्मी ने बनाए थे काले वाले चने, अभी मेरी मम्मी ने बनाया है काबली चने की दाल और भात, और साथ में है ककड़ी, और उसके साथ ही है ककड़ी का रायता। तो अभी पहले खाना खा लेते हैं। अभी मैंने इसको पीस दिया है, इसके बाद मेरी मम्मी इसको इस पे चालेगी। इसमें जो दाने नहीं पीसे हुए होंगे वो छन्नी से ऊपर आ जाते हैं, फिर इसको दोबारा पीसा जाता है। और अभी मेरी मम्मी बनाने लग गई है इसका घोल। इसका घोल गर्म पानी में बनाया जाता है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी घर में रही, मेरी मम्मी ने खाना बनाया और बर्तन धोने के लिए मैं आ रही थी, तब तक मेरी मम्मी ने बर्तन भी धो दिए। और मेरी मम्मी बोल रही है जब बोल मैं घर रहती हूँ तब बोल तो कुछ नहीं करती है, जबकि सारा काम सुबह से मैंने करा। यही बोलते हैं कि भलाई का ज़माना भला आज की डेट में है ही नहीं, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरी मम्मी है यहाँ पे। और अभी मेरी मम्मी ने इसका घोल भी बना दिया है। इसका घोल ना ज़्यादा पतला बनता है ना ज़्यादा मोटा बनता है, मीडियम तरीके से बनाया जाता है। और इसका अंदाज़ा मेरी माँ जैसी लोगों को होता है, मेरे को नहीं है। और एक कुकर में डाला जाता है हल्का सा पानी। पहले तो हम पानी के साथ अमेड़ा रखते थे, पर आज मेरी मम्मी ने भट्ट रखे हैं, शाम के काम के लिए भट्ट आ जाएंगे। तो यही होता है, जो घर बनाने वाली महिला होती है उसके यही लक्षण होते हैं कि वो चाहती है कि कहीं से कुछ बर्बाद ना हो। तो यही लक्षण है मेरी मम्मी के। और फिर हल्का सा कड़छी पे लेके इसको छोटी छोटी प्लेटों में डाला जाता है। इसको घुमाते हैं, चारों तरफ आ जाए, और फिर इसको फैलाया जाता है ताकि ये चारों तरफ आ जाए। और फिर भाप के ऊपर रख दिया जाता है, और इसके बाद ये भाप से पक जाता है। और जब ये एक साइड से पक जाता है फिर इसको पलट देते हैं, फिर इसको ऐसा उल्टा कर देते हैं। और ये जब पक जाती है तो इसको सुई की सहायता से निकाला जाता है। जब ये निकल जाता है तो तब इसको धूप पे सुखाया जाता है। इस तरीके से बनाए जाते हैं घर के पापड़। और इसका हमारे यहाँ अलग से एक त्योहार होता है, वो मनाया जाता है। बैसाखी के दिन हमारे यहाँ इसका त्योहार मनाया जाता है। तो अभी हम पहले पूरी पापड़ी बना लेते हैं। और 3 पापड़ी मेरी ठीक बनी, 2 खड़ गई है। तो इसको फिर धूप पे सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद इसको तेल में उबाला जाता है। तो जब हम उबालेंगे वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। अभी आ रखी थी मैं चाचा लोगों के यहाँ, और मुझे चाचा के बिना यहाँ बहुत उदास लग रही है। चाचा होते थे तो हंसाते थे। खैर अभी चाचा नहीं है, कल चाचा आ जाएंगे, कल या परसों, तो फिर से हमारा हंसना खेलना शुरू हो जाएगा। तो अनीता को भी आ रही है बल चाचा की याद। चाचा की याद आ रही बहुत ज्यादा। तो मुझे और अनीता को आ रही है चाचा की बहुत ज़्यादा याद। और यहाँ पे है मधुली और बिंदु, और दादी लेके आई है अभी इनके लिए घास। अभी दादी दे रही है इनको घास, जो दादी ने अभी लेके आया था। और अभी मेरी बड्डी और मेरी माँ भी आ गई है घास लेके। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। मैं, अनीता, मम्मी, रूपाली और संध्या और गोल्डी, हम सब जा रहे हैं घूमने के लिए। और अभी हम पहुंच गए हैं सड़क में। अभी हम जा रहे हैं नीचे तक घूमने के लिए। और आज मेरी मम्मी जंगल नहीं गई थी, तो मैंने बोला अपनी मम्मी को घुमा के लाती हूँ। तो अभी आई हूँ मैं अपनी मम्मी को घुमाने के लिए। लोग तो अपनी मम्मी को बाजार में घुमाते हैं, पर मैं अपनी मम्मी को सड़क में घुमाती हूँ। मेरी मम्मी बोल रही कि जंगल तो बल तेरी मम्मी, चाहे जो भी है जाती तो रोज ही है ना, इसलिए आज नहीं गई मेरी मम्मी, क्योंकि कल की मेरी मम्मी को भयंकर थक लग रखी थी। तो फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा शेयर करके आते हैं। और मेरे साथ इतनी सारी पलटन। और संध्या गई थी देहरादून। ये देहरादून भी गई थी, पर इसके पास पैसे शायद थे नहीं, इसीलिए ये फटे फटे कपड़े पहन के आ गई है। फैशन। और कल है कृष्ण जन्माष्टमी, इसके उपलक्ष्य में देवी देवता गए थे स्नान करने के लिए, तो अभी आ रहे हैं देवता।
जन्माष्टमी में हर जगह अपने अपने तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो और अभी हम आए हैं यहाँ तक घूमने के लिए। इसको हमारे यहाँ कैडी का गदरा बोलते हैं। उत्तराखंड में हर चीज़ के नाम रखे जाते हैं, तो इसका भी नाम है, इसको कैडी का गदरा बोलते हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे तो यहाँ बहुत सारी कंडाली हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसको कैडी का गदरा बोला जाता है। आज मैं और संध्या जहाँ पे घूमने आ रखे हैं, यहाँ से मैंने और संध्या ने बहुत लकड़ी, पीटा और घास ली जाया है। और छिंत्याल के लिए तो ये और मैं रोज ही आते थे। तो संध्या बताइए कैसे लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले की याद आ गई, हम कैसे जाते थे ऊपर तक में ना थके, और फिर घर भी। और आज हमसे यहाँ पैदल नहीं आया जा रहा है। और पहले हम यहाँ से इतनी आफत आती थी, रोड मतलब कि सड़क का रास्ता बहुत लंबा लगता था। तो आज हम आ रखे हैं यहाँ घूमने के लिए, और बचपन की हमारी जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा हो गई है। और यहाँ से का रोड 2 भागों में बढ़ जाती है। ये ऊपर वाली रोड जाती है हमारे, और ये साइड वाली रोड जाती है सिरी गांव के लिए। यहाँ पे लगे हैं जिम इक्विपमेंट। तो यहाँ पे खेल रही है रूपाली और अनीता। ये बिल्कुल बच्चे बन रखे हैं आज। और अभी हमारी यहाँ से घूम फिर भी पूरी हो गई है। अब हम जा रहे हैं इसके बाद घर। यहाँ से अनीता भी चली गई है अपने घर। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। तो अभी मैंने दूध भी ला दिया है। आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।